तो जितने भी लोग म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो आपके मन में एक बहुत टफ एक क्वेश्चन आता होगा कि हम एसआईपी करें कि लमसम। तो इस वीडियो में आप एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, निफ्टी फिफ्टी के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेसिस पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, एसआईपी या लमसम। तो रियल रिटर्न का एग्जाम्पल है वो आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा, बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसआईपी क्या होती है और लमसम क्या होता है। तो एसआईपी बेसिकली जैसे कि हम आरडी करते हैं बैंक में, हर मंथ आपकी एक पर्टिकुलर डेट को आपका पैसा जाएगा, आपका पैसा इन्वेस्ट होगा किसी एक फंड में, वो आपका हर महीने जाता रहेगा, उसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। आगे मैं बात करूँ लमसम की, अगर हम बात करें तो लमसम जैसे कि नेम ही डिस्क्राइब कर रहा है, आपके पास कोई बड़ा चंक ऑफ अमाउंट आया, कोई बड़ा पैसा आया, आपने सोचा कि ये म्यूचुअल फंड में डालना है मुझे, आपने एक साथ वो पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। जैसे कि आप बैंक में एफडी करते हो, सिंपल, जैसे आप बैंक में एफडी करते हो, एफडी में आपको रिटर्न मिलता है 6 से 7% का, म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलता है 15 से 20% का, राइट। अगर आप ऐसे सेम अगर एसआईपी की बात करो, एसआईपी में जैसे आप आरडी करते हो बैंक में, आरडी आपकी मंथली बेसिस पे जाती है, हर मंथ आप एक डेफिनेट अमाउंट चूज करते हो, एक पर्टिकुलर डेट को आरडी करती है, आपको इंटरेस्ट मिलता है 6 से 7% का। एसआईपी भी आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है, एक पर्टिकुलर डेट को पैसा इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड्स में, और वो आपको रिटर्न देके जाता है 15 से 20%। तो ये तो हो गया एसआईपी और लमसम क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है, आपको एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है के माइंड में ये सिचुएशन आती ही आती है, यार मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो चीज सही भी है कि नहीं। हिस्टोरिकली एक एक डेटा पे बात करें तो निफ्टी फिफ्टी का अगर हम एग्जांपल लेके चलते, पिछले 5 साल की रिटर्न की मैं बात करूं, तो पिछले 5 साल से वो कंटिन्यूअसली 16.95% का रिटर्न वो दे रहा है सितंबर 2025 तक, यानी कि सितंबर 2020 से लेके सितंबर 2025 तक की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी फिफ्टी 16.95% की रिटर्न दे रहा है। तो यही एक हमारा रिटर्न है जिसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। अब एक न्यूमेरिक एग्जांपल लेते हैं, एक एजम्पशन लेके चलते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड हमारा 5 साल है, निफ्टी फिफ्टी का 5 साल का रिटर्न जो हमारा वो 16.95% एज पर द रिसेंट डेटा, ठीक है। टोटल अमाउंट हम जो इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो हमारा है 3 लाख। सबसे पहले जो एसआईपी की अगर हम बात करें, एसआईपी में अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हो 5 सालों के लिए, 3 लाख रुपए आप एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे 5 सालों के बेस। तो सब ये तो बोलते हैं कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको डाइवर्सिफाइड रखो, बट म्यूचुअल फंड्स में एट द एंड हम अपनी तरफ से तो डाइवर्सिफाइड फंड चूज करते ही हैं, जैसे कि एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप एटसेट्रा, राइट। बट एट द एंड हमें इंटरनल नहीं पता होता जो वो म्यूचुअल फंड है वो आगे कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये चीज हमें पता नहीं लग पाती। हमें अगर रिसर्च करनी हो तो बहुत टाइम लग जाता है और उतना एक्यूरेटली हम शायद चेक भी ना कर पाए। तो इस चीज को टैकल करने के लिए ना मैं बहुत टाइम से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, एक ऐसी कोई ऐप ढूंढ रहा था जिससे कि हम फंड्स का नेम एंटर करें और वो हमें अपने आप कंपेयर करके बता दे कि हमारी कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रही, कहीं वो फंड्स इंटरनली सेम जगह तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद ना मुझे एक बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, बहुत यूजर फ्रेंडली एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है रुपीजी। तो रुपीजी एक तरह का ब्रोकिंग ऐप है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फंड्स को चेक कर सकते हो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रही, अगर ओवरलैप कर भी रहा है तो कितना परसेंटेज कर रहा है। तो रुपीजी का एक फीचर है एमएफ लैब, जिसमें कि आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कहीं ओवरलैप तो नहीं कर रही। मैं पर्सनली इसको यूज कर रहा हूँ तो ये आपको आगे रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना यूजफुल फीचर है ये रुपीजी का। मतलब आप एट द एंड आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम जगह तो नहीं हो रही, असेट मिक्स देख सकते हो। रुपीजी 20 साल से ट्रस्टवर्दी एक ऐप है जिसमें लाखों इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप खुद सोचो ना कि अगर आपको एक ऐसा कोई टूल मिल जाए जिसमें कि आप फंड्स का नेम सिर्फ एंटर करो और आपको वो ऐप क्लियरली बता दे कि आप कितने परसेंटेज ओवरलैपिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये 100% एमफी और सभी कंप्लाइंट है। रुपीजी का एक मुझे और बहुत अच्छा फीचर लगता है जिसका नाम है स्मार्ट एक्सप्लोर फीचर। इस फीचर के थ्रू ना आप फंड के रिटर्न्स और रिस्क को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी आप इतने सारे फंड्स को कंपेयर कर सकते हो, उनका चेक कर सकते हो कि वो सही ओवरलैप तो नहीं कर रहे। ये चेक करने के बाद आप उनके प्लेटफॉर्म से ही इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। बहुत सिंपल एक ऐप है ये, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, कोई एएमसी चार्जेस नहीं है, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक बार ना मेरे कहने पे आप डाउनलोड जरूर करना। इसकी जो 5 साल के बाद आपकी जो रिटर्न बनेगी, यानी कि अगर आपने 2020 में सितंबर में अपनी एसआईपी स्टार्ट करी होती 5,000 रुपए की, तो आपकी आज की वैल्यू जो होती एसआईपी के थ्रू वो होती 4,40,000 रुपए, 16.95% के रिटर्न के अकॉर्डिंग। तो अगर हमने लमसम 3 लाख रुपए उस टाइम पे सितंबर में 2019 में 3 लाख रुपए लमसम सिंपली डाल दिए होते निफ्टी फिफ्टी में, तो हमारी 5 साल के बाद मतलब कि आज
सितंबर 2025 में जो हमारी वैल्यू होती वो होती 6,60,000। इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको लग रहा होगा कि लमसम इज अ गुड ऑफ। यहाँ पे मैं आपको कुछ रियलिटी चेक्स, कुछ रिस्क फैक्टर्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो आता है वो मार्केट टाइमिंग रिस्क। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो लमसम का इस एग्जाम्पल के थ्रू लमसम का बेनिफिट क्यों हुआ, क्योंकि 5 साल के पहले अगर मैं बात करूँ तो सितंबर 2020 में जो मार्केट थी वो गिरी हुई मार्केट, मतलब कि डाउन पे थी मार्केट। आपने उस टाइम पे 3 लाख रुपए एक साथ डाल दिए, वो कुछ यूनिट्स आ गई और आपकी इन्वेस्ट, ठीक है, लेट्स सपोज कि अभी 25,000 पे चल रही है और आपने इकट्ठा पैसा 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया और कल को मार्केट अगर 3-4 साल नहीं चलती, लेट्स सपोज 25,000 से और नीचे आ जाती है, 22,000 पे आ जाती है, 23,000 पे आ जाती है, अगर आपने देखा ही होगा मार्केट कितनी ज्यादा वॉलेटाइल चल, तो अगर वो नीचे आ जाती है उस केस में आपका लॉस हो सकता है। बट एसआईपी में यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि आप एसआईपी कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर मार्केट लेवल्स पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेट्स सपोज सितंबर मंथ में मार्केट ऊपर है, पर इन्वेस्टमेंट करी, आपको यूनिट्स कब आई, तो वो में आपकी जो एसआईपी गई उसमें की जो एसआईपी है उस टाइम पे मार्केट नीचे थी और आपकी एसआईपी इन्वेस्ट हो गई और आपको ज्यादा यूनिट्स आ गई, तो उससे आपको जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है। एसआईपी इसलिए बेनिफिशियल है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को अच्छे से टैकल करने के लिए वो एसआईपी ही बेटर ऑफ। वॉलेटिलिटी और बफरिंग वाया एसआईपी मैंने आपको बता ही दिया। साइकोलॉजिकल कंफर्ट, जब भी मार्केट गिरता है तो पैनिक हो जाता है मार्केट में, सब लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। एसआईपी आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाता है, को इन्वेस्टमेंट की आदत डालता है। आपकी जब सैलरी आती है तो आपको पता होता है कि आपकी एक इस तारीख को आपकी एसआईपी जानी है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने खर्चे प्लान करते हो। तो एसआईपी आपको एक डिसिप्लिन देता है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, अपनी एसआईपी चलाओ, लेट्स सपोज 5,000 या 10,000 रुपए की आप एसआईपी चलाओ जैसे चलाते। मीन टाइम पे अगर आपके पास कहीं कोई बड़ा पैसा आ जाता है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते, बट आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस टाइम के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगी। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सिंपली एसआईपी करो जैसे कर रहे हो आप। अगर आपको लमसम डालना ही है, कोई बड़ा पैसा आई है, तो आप एसटीपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते। एसटीपी क्या होती है, कैसे काम करती है, आप कैसे कर सकते हो उसको, कैसे प्रोसेस होती है, ये सारी अगर आपको चीजें जाननी है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं एक एसटीपी के ऊपर एक सिंपल एक वीडियो बना दूंगा और उससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप एसटीपी के थ्रू कर सकते हो। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बोलो मुझे ये लमसम पार्क करना है किसी छोटी फंड में, बट मुझे एसटीपी के थ्रू करना है, तो वो आपको गाइड करेगा कि आप कैसे कर सकते हो इसको। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इससे एक पर्सनली डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दूंगा इसके बारे में। तो ये थी आज की वीडियो हमारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।